नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब नियुक्ति के एक और नए वीडियो में, जहां मिलती है आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की सबसे तेज़ और सही जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तरफ से आई हुई टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में, जिसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी लेवल के लिए कई पोस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप एक टीचिंग एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इन वैकेंसीज़ के ओवरव्यू पर। उसके लिए सबसे पहले आपको सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद गूगल पर, और उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। आप इस पेज पर आ जाएंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में जाना है, और यहाँ पे सबसे पहले ये गिवन है रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्परेरी बेसिस। इस पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद आप आ जाएंगे इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन पर। और ये वैकेंसी है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से, जो कि गाछीबौली हैदराबाद में है, और इसके इंटरव्यू हैं डायरेक्टली इसमें रिटन में लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस स्कूल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो इनका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ही एक स्कूल है इनका, जिसमें ये वैकेंसी आई हुई है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए। पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू की इन्होंने डेट दी हुई है 16 जून 2025, और 16 को यहाँ पर इंटरव्यूज़ रहेंगे प्री प्राइमरी पोजीशन के लिए पीआरटी तेलुगु, पीआरटी हिंदी, पीजीटी तेलुगु, टीजीटी हिंदी, टीजीटी आर्ट एजुकेशन एंड टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए। 17 जून को यहाँ पर इंटरव्यूज़ रहेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस और पीआरटी ईवीएस इंग्लिश एंड मैथ्स के लिए। टाइम जो गिवन है, टाइम है 9 AM to 11 AM का। वेन्यू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस स्कूल ही रहेगा यहाँ पर वेन्यू। इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो पीजीटी पोस्ट के लिए कंसोलिडेटेड जो पे रहेगा, फिक्स्ड पे जो रहेगा वो रहेगा 48,000 पर मंथ। एज लिमिट है 65 ईयर्स, एक वैकेंसी इसके लिए है। देन टीजीटी के लिए सैलरी रहेगी 45,000 पर मंथ फिक्स्ड। देन 65 एज लिमिट है, और 9 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन पीआरटी के लिए 35,000 पर मंथ सैलरी रहेगी, और 9 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। देन एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात है वो आप ये देख सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैकेंसी है, जो कि 21 जून, मतलब कि ज़्यादा टाइम आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं मिलेगा। 16-17 को आपका इंटरव्यू रहेगा और 21 से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो 21 जून से 25 दिसंबर तक का टाइम पीरियड रहेगा, जो इसका 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है, बट अगर स्टिल अगर आपके लिए सूटेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सैलरी अच्छी दे रहे हैं। देन पोस्ट देख लेते हैं यहाँ पर। जो पीजीटी की एक पोस्ट है वो है कंप्यूटर साइंस के लिए, और जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, जिसमें आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए बीई में या बीटेक में। बीटेक आपकी कंप्यूटर साइंस या आईटी से हो। देन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर्स में बीटेक के बाद में, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर एमएससी एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। देन अगली पोस्ट है टीजीटी की, जो कि 9 वैकेंसीज़ यहाँ पर है, 9 पोस्ट यहाँ पर है। एक पोस्ट इंग्लिश के लिए है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, 2 पोस्ट एक ओबीसी की और एक एससी कैटेगरी की सोशल साइंस के लिए है। देन साइंस में बायोलॉजी की एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड। देन हिंदी के लिए एक पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए। तेलुगु के लिए 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी और एक एसटी कैटेगरी। आर्ट एजुकेशन के लिए एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है। देन फिजिकल एजुकेशन की भी एक पोस्ट है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। देन इसकी हम अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स आपका होना चाहिए, जो कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से हो। उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर आपने अगर बैचलर्स डिग्री 50% मार्क्स के साथ की है तो, और साथ में बीएड आपने की है, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। देन टीजीटी हिंदी के लिए आपका हिंदी मेन सब्जेक्ट रहना चाहिए 3 साल में।
ग्रेजुएशन में टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट, टीजीटी तेलुगु के लिए तेलुगु इन ऑल 3 ईयर्स, टीजीटी एसएस में से इन सब सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक। और टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। देन उसके बाद बात करें तो आपका सीटेट जो पेपर 2 होता है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, या तो आपका कोई स्टेट का टेट आपका जो है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। देन टीजीटी आर्ट एजुकेशन के लिए अगर आपका 5 इयर्स का डिप्लोमा है ड्राइंग या पेंटिंग में, या स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, या फिर बैचलर इन फाइन आर्ट्स या मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपकी बैचलर्स हो फिजिकल एजुकेशन में, और अगर साथ ही में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स योगा में है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। देन गाइज प्राइमरी टीचर की बात करें तो इंग्लिश, ईवीएस और मैथ्स के लिए 5 पोस्ट हैं, जिसमें एक एससी कैटेगरी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी और एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। तेलुगु के लिए 2 पोस्ट हैं, जिनमें से एक अनरिजर्व्ड और एक ओबीसी के लिए। देन हिंदी के लिए एक अनरिजर्व्ड पोस्ट है, प्री प्राइमरी के लिए भी एक पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। इसमें आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आपके पास 12th में 50% मार्क्स है और 2 इयर्स का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है, या फिर आपके पास 12th के साथ में बीएलएड आपने किया है, या 12th के साथ में 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने किया है या स्पेशल एजुकेशन में, या फिर ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स विद बीएड, तो आप एलिजिबल हैं। देन पीआरटी तेलुगु के लिए आपकी लैंग्वेज पंडित ट्रेनिंग होनी चाहिए तेलुगु में। देन पीआरटी हिंदी के लिए आपकी हिंदी में ट्रेनिंग होनी चाहिए, साथ ही में आपका सीटेट पेपर 1 या फिर स्टेट टेट का पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। प्राइमरी टीचर्स के लिए अगर आपकी 12th के साथ में आपका 50% मार्क्स हो, या फिर आपका डिप्लोमा साथ में हो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, या प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम आपने की हो, देन या फिर आपने बीएड की हो, तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस डिज़ायरेबल है यहाँ पर। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, कुछ जो मेन जो इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको जिस दिन इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो मैं आपको भी दिखा दूंगा। उसके साथ में आपको 2 कॉपीज़ लेकर जानी है एप्लीकेशन की, और साथ ही में आपको अपने जो सारी जो सर्टिफिकेट की कॉपीज़ हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की, उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको लेकर जानी है। जो भी आपका SC ST या OBC EWS का आपका सर्टिफिकेट है, उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, देन 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, और उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रेसिडेंस भी आपको लेकर जाना है। देन उसके बाद जो वेन्यू पे पहुंचने का टाइम जो रहेगा वो आपका 9 AM to 11 AM रहेगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं TADA आपको कुछ नहीं मिलेगा इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, अगर आप दूर से आ रहे हैं तो भी। देन आप ये पढ़ सकते हैं कि इसमें आपको कोई भी बाकी बेनिफिट्स जो हैं PF, पेंशन, ग्रेचुइटी, मेडिकल अलाउंस, ये सब आपको नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ एक फ़िक्स्ड सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, फिक्स सैलरी मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो परमानेंट वैकेंसीज़ के लिए, परमानेंट पोस्ट के लिए होते हैं। देन गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको लेकर जाना है फिल करके। ये आप जब वापस से इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो उसी न्यूज़ के साथ में, उसी नोटिफिकेशन के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर देना है, डेट, योर फोटोग्राफ, देन पोस्ट अप्लाइड फॉर, योर नेम, योर फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, एड्रेस, ईमेल एंड मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट एंड कैटेगरी, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यू हैव टू फिल। देन आपके एक्सपीरियंस की सारी डिटेल्स जो हैं, कहाँ कहाँ पर काम किया और कितना सैलरी आपका रहा। देन नेचर ऑफ ड्यूटीज़ असाइन, कौन कौन सी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ आपने की हैं उसका आपको मेंशन कर देना है। देन रेफरेंसेस एंड दिस डिटेल, देन डिक्लेरेशन के साथ में आपको साइन कर देने हैं और इसको फिल कर लेना है।
तो ये एप्लीकेशन फॉर्म और वो सारी जो आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ हैं सर्टिफिकेट्स की, वो आपको साथ में लेकर जाने हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने टीचर एस्पिरेंट दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें जॉब नियुक्ति चैनल को, ताकि आपको मिले हर नौकरी की सबसे पहले और सही जानकारी। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस स्टेट की गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशंस चाहते हैं, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन।